बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ असद अली वालमार्ट वर्चुअल असिस्टेंट। वालमार्ट ड्रॉपशिपिंग कोर्स की सीरीज़ में हमने अभी तक जो बात की है कि वालमार्ट पे सेलिंग पे कौन कौन से बिजनेस मॉडल होते हैं, प्राइवेट लेबल होता है, होलसेल होता है, ड्रॉप शिपिंग होती है। उसके बाद हमने एज अ ड्रॉप शिपर बेसिक स्टेप कौन से होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। हंटिंग लिस्टिंग होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है, ऑर्डर मैनेजमेंट होती है और कस्टमर रिस्पॉन्स होते हैं। चार चीज़ें होती हैं इसमें। उसके बाद वॉलमार्ट सेलर अकाउंट का ओवरव्यू मैंने दिया है जो कि आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग लोग आजकल क्यों कर रहे हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो भी आपको लिंक इसमें नीचे मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वॉलमार्ट प्रोडक्ट हंटिंग एंड लिस्टिंग। प्रोडक्ट हंट, जो आपने प्रोडक्ट सेल करना है वॉलमार्ट के ऊपर, वो आपने कौन सा सेल करना है, कैसे सेल करना है, उसको आपने हंट कैसे करना है, फिर उसको लिस्ट कैसे करना है, वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्रोडक्ट हंट जो करना है आपने, उसको देखने के लिए पहले आपको ये देखना होगा सोर्सिंग लिंक क्या होता है, सेलिंग लिंक क्या होता है। सोर्सिंग लिंक वो लिंक होता है जहाँ से आप सोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट के, आपको जो ऑर्डर आएगा तो आपने यहाँ से खरीद के भेजना है। और सेलिंग लिंक वो लिंक होगा जहाँ पर आप जाकर सेल कर रहे हैं। क्योंकि हम वालमार्ट टू वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हैं तो हमने सोर्स भी वालमार्ट से करना है और सेल भी वालमार्ट पे करना है। तो हमारा जो सोर्सिंग लिंक होगा वो लिंक होगा जो हमने सोल्ड एंड शिप पे वालमार्ट होगा, जो वालमार्ट खुद सेल कर रहा होगा, हमने वो लिंक उठाना है, वहाँ से हमने सोर्स करना है। और सेल हमने वो करना है वहाँ उस लिस्टिंग पे जाके करना है जो अदर सेलर्स बैठे होंगे वालमार्ट के अलावा। और लिस्टिंग्स पे रिव्यूज रेटिंग होनी चाहिए। और ये तो हमारी होगी प्रोडक्ट हंटिंग। अगर हम प्रोडक्ट लिस्टिंग पे चले जाएँ तो उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, एटम आईडी होनी चाहिए या फिर यूपीसी कोड होना चाहिए। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, आपको दिखाता हूँ प्रॉपर्ली ये करना कैसे है। आपने वो वाला, दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक सोर्सिंग लिंक होता है, एक सेलिंग लिंक होता है। सोर्सिंग लिंक वो लिंक है जहाँ से आप सोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट, जहाँ से आपने खरीद के भेजना है कस्टमर को। सेलिंग लिंक वो लिंक है जहाँ पर आपने जाकर सेल करना है। तो सोर्सिंग लिंक वो वाला लिंक होगा जो सोल एंड शिप पे वालमार्ट होगा। आपने वो आइटम हमेशा अपना सोर्स रखना है जहाँ से वालमार्ट सेल कर रहा हो। और सेलिंग लिंक हमारे पास वो होगा जहाँ पर अदर सेलर बैठे हो वालमार्ट के अलावा। रिव्यूज़ रेटिंग होने चाहिए उसके उस प्रोडक्ट पे। और अगर हम लिस्टिंग में जाएंगे कि हमने उस अकाउंट उसको लिस्टिंग को हमने ढूंढ तो लिया कि हमने इस आइटम को लगाना है अपने पे, अपने सेलर सेंटर पे, तो उसमें अपने आइटम आईडी देखनी है और यूपीसी कोड देखना है। तो मैंने कुछ आइटम निकाल के रखे हैं, आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारी एक शीट होती है, इसको हम कहते हैं सोर्सिंग शीट। सोर्सिंग शीट में आप बैकग्राउंड पे जो भी आप काम कर रहे होते हैं उसकी कैलकुलेशन रख रहे होते हैं कि क्या चीज़ उसमें सेलिंग लिंक्स कौन से हैं, सोर्सिंग लिंक कौन से हैं। तो ये सेलिंग लिंक है जहाँ से हम जहाँ पर जाके हम बेच रहे हैं, और ये सोर्सिंग लिंक है जहाँ से हम जाकर खरीद रहे हैं। तो ये पैक्स होते हैं हमारे पास कि कितने पैक, अगर हमें एक ऑर्डर आया है तो हमें कितने पैक सोर्सिंग के लिंक के खरीद के भेजने हैं। और ये सोर्सिंग प्राइस है कि हमें वो प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है, और ये सेलिंग प्राइस है कि हमने वो प्रोडक्ट कितने का सेल आउट किया है। जैसा कि वालमार्ट 15% फीस लेता है तो हमने इसका ऑलरेडी फार्मूला लगाया हुआ है। जैसे सेलिंग प्राइस हमारी 21.89 है, तो वालमार्ट की जो फीस है वो $3 है। तो 15% के हिसाब से हमें ट्रैकिंग कॉस्ट पड़ती है $1 की, क्योंकि हम जब वालमार्ट से ही परचेज कर रहे होते हैं वही ट्रैकिंग नहीं डालते हैं, हम ट्रैकिंग अदर प्लेटफॉर्म की यूज़ करते हैं, तो उसकी हमें ट्रैकिंग कॉस्ट पड़ती है। वो भी हम अपनी ये जो हंटिंग शीट है उसमें उसकी कैलकुलेट करते हैं कि हमें इसमें कैलकुलेशन में चाहिए। और नेट प्रॉफिट उसके बाद हमारे पास कितना होता है वो आप इस सोर्सिंग लिंक और सेलिंग लिंक की प्राइस जब डालते हैं तो आपको निकल आता है। आरओई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने अगर $9 का प्रोडक्ट लिया और 21 का बेचा है, $1 की कॉस्ट देने के बाद, वालमार्ट की जो फीस देने के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट $8 बचा है। मतलब आपने $9 लगाए हैं और $8 अगर आपको बचा है तो 76% आपकी आरओआई है। तो अब देख लेते हैं इसके सोर्सिंग लिंक को, हमने हंट किया है प्रोडक्ट जो देखने हैं वो उसमें क्या चीज़ें देखनी है। तो ये हमारे पास एक सोर्सिंग लिंक है, इसको मैं खोल लेता हूँ। और ये हमारे पास एक सोर्सिंग लिंक है, इसको भी खोल लेता हूँ, सेलिंग को भी खोल लेता हूँ। तो हम पहले बात करते हैं कि सोर्सिंग लिंक में हमारे पास क्या चीज़ें हैं। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले इसमें देखने के रिव्यूज़ रेटिंग है हमारे पास। तो इसमें रिव्यूज़ है 4.3843 और रेटिंग हमारे पास 4.7। ये प्रोडक्ट हमें वालमार्ट सेल कर रहा है। ये नीचे हम अगर आके देखें तो सोल्ड एंड शिप पे वालमार्ट आ रहा है। तो ये वालमार्ट प्रोडक्ट सेल कर रहा है $5.97 में, $5.97 में सेल कर रहा है। और इसके ऑनसेस कितने हैं, 52 ऑनसेस है। और इसका जो टाइटल है और जो प्रोडक्ट है एज इट इज़, हमने इसका ढूंढना है दूसरी लिस्टिंग में। ये हमारे पास है सेलिंग लिस्ट। सेलिंग लिस्ट में हम देखें तो ये सेम
यही प्रोडक्ट है, 52 ऑन्सेज हैं, लेकिन इसकी सेलिंग प्राइस है 14.97 और इसके भी रिव्यूज़ 5 हैं और रेटिंग 4+ है। 4+ रेटिंग मिनिमम होनी चाहिए हर हर प्रोडक्ट की जहाँ पर आपने सेल करना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सोल्ड एंड शिप भी अदर सेलर आ रहा है, वॉलमार्ट नहीं है। तो ये हमारे पास, अगर हम इसकी लगा के देख लेते हैं शीट में, तो इसकी प्राइस तो हमें पता चल जाएगा इसके ऊपर हमारा प्रॉफिट कितना है। तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है $5.97 का और हम इसको सेल कर रहे हैं $14.97 में। तो ये हमारे पास शीट में हमने लगा दिया कि अभी $5.97 का लेके हम $14.97 में बेच रहे हैं। तो $2 वालमार्ट को फीस देने के बाद $1 ट्रैकिंग कॉस्ट का निकालने के बाद $5 में बच रहे हैं। तो 82% ROI बन रही है इसके ऊपर। एक तो ये हम लिस्टिंग हो गई हमारे पास एज इट इज़। तो एक और हम देख लेते हैं लिस्टिंग को। ये मैंने सेलिंग लिस्ट भी खोल ली है, सोर्सिंग लिस्ट भी खोल ली है। तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो 1.8 LB है, सोल्ड एंड शिप बाई वॉलमार्ट है और इसकी शिपिंग भी अवेलेबल है, सब कुछ ओके है और इसका रिव्यूज रेटिंग भी है। ये 7.28 में आपको 1.8 LB मिल रहा है, स्वीडिश फिश विद सॉफ्ट मिनी जीबी। तो इसी को प्रोडक्ट जो हम सर्च कर रहे हैं सेलिंग पे, तो इसका ये हमारे पास एज इट इज़ प्रोडक्ट है। ये जीवी सॉफ्ट कैंडी आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा। टाइटल इस पर थोड़ा सा कम है लेकिन इस पर रिव्यूज़ रेटिंग भी है और इसको $29 में सेल कर रहे हैं। तो अगर हम देखा जाए तो 7.28 का लेके अगर हम 29 का इसको सेल कर रहे हैं और इसके ऊपर भी अदर सेलर बैठा हुआ है, जहाँ पर हम बेच रहे हैं अदर सेलर बैठा हुआ है। तो इसमें भी हमारा अच्छा खासा मार्जिन है। इसको हम शीट में जब पुट करेंगे तो हमें बता देगा कि हमारी कितनी ROI है और नेट प्रॉफिट कितना है। तो एक ये हमारे पास लिंक हो गया, लेकिन इसमें ये चीज़ है, इसमें 5 OZ आ रहा है और इसमें है 1.8 LB। जब हम वॉलमार्ट पे सेल कर रहे होते हैं हम ज़्यादा तो कस्टमर को भेज सकते हैं, फ्लेवर सेम होना चाहिए, प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, उसकी कैटेगरी सेम होनी चाहिए, लेकिन उस ज़्यादा भेज सकते हैं, कम नहीं भेज सकते। इसमें ये चीज़ हम कर सकते हैं वॉलमार्ट पे ड्रॉप शिपिंग। कस्टमर खुश हो जाएगा कि मैंने 5 ounces का ऑर्डर किया और मुझे 1.8 LB मिल रहा है। ठीक है, तो तीसरी लिस्टिंग को भी देख लेते हैं हम। इसमें हम वेरिएशन वाली एक मैंने लिस्टिंग निकाली है। तो ये हमारे पास एक लिस्टिंग है जिसके दो दो पैक हैं। हमें सेलिंग लिस्ट है जो जिस पे हम बेच रहे हैं 21.83 में बिक रहा है ये प्रोडक्ट, और इसके दो पैक 21.83 में, इस पे रिव्यूज रेटिंग भी है और नीचे इसकी ना वेरिएशन वाले आए हैं और सोल्ड एंड शिप भी अदर आ रहा है। अदर सेलर है शॉप ड्रॉप स्टोर। तो इसमें हम देखेंगे अगर दो पैक हमें इधर मिल रहे हैं 21.83 में बिक रहे हैं जो अदर सेलर बेच रहा है। अगर हम इसके साथ वाली लिस्टिंग पे जाएं जो इसके साथ लिस्टिंग है, तो यहाँ पर हमें 4.76 का $4.67 का एक हमें मिल रहा है। सेम प्रोडक्ट है, सिर्फ टाइटल में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सेम प्रोडक्ट है, सेम वेरिएशन है। यहाँ नीचे आगे शिपिंग भी अवेलेबल है और इंस्टॉल शिप पे भी वॉलमार्ट है। अभी आउट ऑफ स्टॉक है लेकिन ये शिपिंग अवेलेबल होती है, इसकी इन स्टॉक होता है। जब ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसकी जब इन स्टॉक हो तब इन्वेंट्री लगाएंगे। तो ये 4.6 का हमें एक मिल रहा है, दो अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें 9.52 का मिल रहा है और एक 21.89 का हम सेल कर रहे हैं। तो वॉलमार्ट की फीस 3.2 दे के, एक ट्रैकिंग का कॉस्ट दे के हमें $8 बच रहा है। तो इसकी ROI जो हमें पड़ रही है 76%। ड्रॉप शिपिंग करते हुए हम ROI मिनिमम 40% रखते हैं ताकि कोई अदर सेलर आके हमें कंपटीशन दे तो हम प्राइस के साथ उसको प्राइस फार कर सकें, उसके साथ हम ऑर्डर ले सकें। मिनिमम हम 20% तक ROI तक ऑर्डर लेते हैं, इससे नीचे ऑर्डर नहीं लेते हैं, उससे ऊपर ऊपर ही रहते हैं। ड्रॉप शिपिंग करते हुए आपको एवरेज जो है तकरीबन 50% ROI एट द एंड ऑफ मंथ निकालनी होती है। तो इनको लिस्ट कैसे करने हैं वो अब देख लेते हैं। तो अब मैं सिर्फ सेलिंग लिंक निकाल लेता हूँ क्योंकि हमने सिर्फ सेलिंग लिंक पे जाकर लिस्ट करने हैं। सेलिंग अगर सेलिंग लिंक, अब दो तरीके हैं लिस्ट करने के प्रोडक्ट। एक है यूपीसी कोड के जरिए लिस्ट करना, एक है एटम आईडी के जरिए लिस्ट करना। मैं ये तीनों आइटम्स की ना सेलिंग लिस्ट निकाल ली कि मैंने इधर जाके सेल आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि इसके जो आइटम आईडी है इसको कॉपी करूँगा और अपनी शीट में ला के रख दूँगा कि ये मैंने इधर जाके लिख देना है कि ये मेरी इस आइटम आईडी है। उसके बाद इसकी आइटम आईडी क्या है इसको भी मैं लिख लेता हूँ।
आइटम आईडी हमने निकाल लेनी है, वो हमें कैसे मिलेगी ये मैंने आपको निकाल के दिया, लिंक में से ऊपर आपको मिल जाएगी आइटम आईडी। या फिर आपने इसको अगर देखना है कि यूपीसी कोड के जरिए कैसे ना, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, कंट्रोल एफ, यूपीसी सर्च करेंगे और फिर इंटर कर देंगे, फिर आपको ये यूपीसी कोड दिखा देगा। अगर आपको किसी लिस्ट में इधर नहीं नज़र आ रहा तो आप इसके आइटम आईडी से कर लें, नहीं तो अगर इसमें अगर हम देखें तो कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ, यूपीसी, ये इसका यूपीसी कोड है। तो ये यूपीसी कोड भी हम लिख सकते हैं जाके। तो आइटम आईडी के साथ कैसे लिस्ट करना है सेलर सेंटर पे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ मैंने आइटम आईडी निकाल के रखी हुई हैं जो हमारी सोर्सिंग शीट थी, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो ये हम आ गए हैं सेलर सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट कैटलॉग का ऑप्शन आएगा, तो इस पर आपने जो फर्स्ट है इसका टैब आइटम्स, इधर आपने क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद आपको अपर साइड पे ये मैनेज आइटम आएगा। तो मैनेज आइटम पे आप क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑप्शन आपको दिखाएगा। तो आपने फर्स्ट ऑप्शन ऐड आइटम पे जाना है। आइटम आईडी आपने कॉपी की हुई है, जैसे आप ऐड आइटम पे जाएंगे तो आपको ये वाला लुक देगी इसकी। तो आपने यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपका आइटम आइडेंटिफायर, इंटर एन आइटम नेम और प्रोडक्ट आइडेंटिफायर, आपने यहाँ पर आइटम आईडी लिखनी है और इसको इंटर कर देना है। जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे तो आपको ये दिखा देगा कि ये वाला आपका प्रोडक्ट है। तो आपने जो हंट किया प्रोडक्ट आपको नज़र आ जाएगा वही है, तो आप इसको ऐड आइटम करेंगे। जब ऐड आइटम करने जाएंगे तो आपसे ये 3 से 4 चीज़ें पूछेगा। ये एसकेयू पूछेगा। एसकेयू क्या है? स्टॉक कीपिंग यूनिट। जो हमने हंटिंग शीट बनाई होती है उसमें हम एसकेयू, हर जो हमारा आइटम होता है उसको एसकेयू असाइन करते हैं। आप इसको अपने नाम से भी इसको असाइन कर सकते हैं। एसकेयू पूछ रहा है तो हम इसको बेसिकली क्या देते हैं, जहाँ से हम सोर्स कर रहे होते हैं वही आइटम आईडी दे रहे होते हैं, तो आप भी वही वाली आइटम आईडी दे सकते हैं। अगर आप अपनी देना चाहें तो आपकी मर्जी है। तो ये आइटम आईडी वो है जो जहाँ से हम सोर्स करते हैं। तो ये हमने इधर आगे इसका एसकेयू दे देते हैं ताकि हमारे पास जब ऑर्डर आए तो हम सिंपल इस आईडी को उठा के जाके सर्च करके प्लेस करके भेज दें। ठीक है, तो इसकी प्राइस हमारे पास थी 14.9 जो वहाँ पर बिक रहा था। हम इसकी 14.98 सेंट लगा देते हैं ताकि हमने 1 सेंट उससे कम ही रखनी है ताकि हमारे पास ऑर्डर है। और शिपिंग एलबी में पूछ रहा है कितना है, तो 52 ऑन्सेज है। तो हम इसको, अगर अब 16 ऑन्सेस का हमारे पास 1 एलबी होता है तो 52 है तो हम 3 एलबी तक कर देते हैं इसको। और नीचे आपको यहाँ पर आएगा सबमिट। जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये आपको आइटम आपका लिस्ट हो चुका है, एक्टिविटी फीड, और ये इधर नीचे आपको दिखा देगा कि आपका आइटम जो है वो लिस्ट होने के लिए चलेगा। तो आप बैकग्राउंड पे जाएंगे तो होम पे चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद आइटम आपका जाके पब्लिश हो जाएगा। तो इस तरह आपने आइटम जो है लिस्ट करनी है। ये हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आपका जो भी ड्रॉप शिपिंग है वो टोटली बेस कर रही होती है कि आपने प्रोडक्ट कैसे हंट किए हैं। तो हंटिंग को आपने बहुत अच्छे से लेकर चलना है। आपका फर्स्ट स्टेप अगर हंटिंग और लिस्टिंग अच्छी होगी तो आप कंपटीशन दे सकेंगे और अच्छे ऑर्डर ले सकेंगे। थैंक यू।